नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे थे। आज हम ऐसे भारतीय समाज में रहते हैं जहाँ की सबसे खूबसूरत चीज है परिवार। हमारे इस समाज में एक वर्ग ऐसा है जो समाज के बनाए हुए नियम और कायदों में बंध कर उनकी सीमाओं में रहकर जीना जानते हैं, और यदि कोई इन नियम और कायदों के विपरीत जाते हैं, कोई किसी नई दिशा में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक जमाना था जब घर गृहस्थ ही आश्रम हुआ करता था, पर आज हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज देखा जाए तो हर घर में महाभारत है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कलयुग है, और इस कलयुग में यदि हम सतयुग की बात करें तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पर आज की जीवन शैली में क्या यह संभव है? बशर्ते साज के विपरीत अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह समाज के हित में हो और मानव कल्याण के लिए। कहते भी तो है ना कि अगर जीवन को सुख, शांति, आनंद और प्रेम से जीना है तो उसके फाउंडेशन का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। इस जीवन रूपी इमारत को मजबूत बनाने के लिए उसमें दिव्य गुण, अच्छे संस्कार और अच्छे कर्मों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि हर घर को आश्रम या स्वर्ग कैसे बनाया जाए। तो हम आपके सामने एक ऐसे परिवार की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो एक आदर्श परिवार है, जिसने प्रभु के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। ऐसे बहुत कम परिवार है जो घर गृहस्थी में रहते हुए एक आदर्श परिवार और आदर्श कुटुंब की कल्पना पेश कर सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी दीदी से जिन्होंने जन्म तो कहीं और लिया, पर अपने ईश्वरीय सेवा की शुरुआत अपर असम अर्थात तिनसुकिया से की। देखो देखो, चोर चोर, वो मेरी चेन चुरा के भाग रहा है। तुमको ऐसे नहीं बताए खेलों को, हम तुमको समझाता हूँ। सत्यवती देवी कौन है? क्यों, क्या बात है? अरे ये पुलिस कैसे आ गई? सत्यवती तो घर पे नहीं है। उनकी चेन चोरी हो गई थी, वो मिल गई, वो लौटाने आए हैं। वो तो कहीं बाहर जाती नहीं, फिर उनकी चेन चोरी कैसी हो गई? हमें कुछ पता नहीं। वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सामने खड़ी थी तो कोई चोर आके उनके गले से चेन चुरा के भाग गए थे, तो मिल गए और लौटाने आए हैं। चाहे तो आप रख लो। देख ली सत्यवती की करामात। बहन सत्यवती अपने परिवार सहित ईश्वरीय सेवाओं के लिए जाया करती थी। इसी तरह सत्यवती बहन ईश्वरीय सेवाओं से एक दिन समर्पित हो गई। आशा बेटे, ऐसे हाथ छुड़ा के नहीं भागते, मैंने मना किया था ना। मैं अभी छोटी नहीं हूँ, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ। नहीं बेटा, मम्मी से ऐसी बातें नहीं करते, माफी मांगो। ये मेरी मम्मी नहीं है, इससे अच्छी तो मेरी ताई जी है। ताई जी मुझे मिठाई खिलाती है, खेलने देती है। कि आप ब्रह्मा कुमारी क्यों बने? हमको अपने जीवन के अंदर सबसे पहले क्या अच्छा लगता है? अनिष्टि, सच्चाई। और वो सच्चाई हमको संसार में नहीं मिली। हम जिसके भी साथ बात व्यवहार करते थे बड़ी सच्चाई से, अनिष्टि से करती थी, लेकिन उसका रिटर्न कुछ दूसरा ही मिलता था, तो अंदर से बड़ा बैराग आता था। जब समझो हम इस ज्ञान में गए और बहनों से मिले, तो हमको ये एकदम मनी जो चाहती थी वो चीज़ कि सच्चाई से, एक अनिष्टि के साथ एक दूसरे के साथ प्यार, स्नेह से, प्यार से बात व्यवहार करें, वो मेरे को वहाँ पर अनुभव हुआ। इसलिए समझे हमने ये जीवन अपनाई। मैंने कितनी बार तुम दोनों से कहा है उस आश्रम में नहीं जाना। तुम दोनों पर जैसे वहाँ का भूत चढ़ चुका है। खुद का नहीं, कम से कम अपनी बच्ची आशा का तो ख्याल करो। क्या असर पड़ेगी उसके ऊपर? खबरदार जो आज के बाद वहाँ गए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई साहब, हम तो वहाँ अच्छी चीज़ें ही सीखने जाते हैं, घर को आश्रम बना रहे हैं। वहाँ कुछ बनाता नहीं है, टोटा है। मैंने तुमसे ज्यादा साबन देखी है, मुझे नहीं सिखाओ क्या सही है क्या गलत है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर भी चला जाऊं, तुम्हारे साथ उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर दूं। हटो तुम दोनों, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। खबरदार जो आश्रम गई तो नरक बना देंगे वो तुम्हारी जिंदगी। इतने कठोर बोल तो ना बोलो। मेरे सामने ज़्यादा जबान नहीं चलाओ तुम दोनों। ज़्यादा जबान चलाई ना तो जबान हाथ में दे दूंगी। देखती हूँ कैसे तुम आश्रम में जाती हो। अगर दहलीज के पार भी कदम रखा ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। देखती हूँ कैसे जाती हो। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती तुम दोनों से।
जब मुश्किलें सामने आती है तो हमारा साया भी अपना साथ छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी सत्यवती दीदी और उनके परिवार के साथ। यही चाहिए। वो लड़कों के खेलने की चीज है, तुम लेके क्या करोगी? नहीं माँ, मुझे यही चाहिए। तुम देवी हो, देवियाँ ऐसे नहीं करती। नहीं माँ, मैं क्यों देवी नहीं हूँ? नहीं, मैंने क्या देना, वो खिलौना तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं माँ, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। आप कहीं से भी ला कर दो। आशा, तुम अपनी मम्मी की भी बात नहीं मानती। अब चलो, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देती हूँ, चलो। ये तरीका अपनी बेटी से पेश आने का? ब्रह्मा कुमारी में जाकर यही सीखती हो? मोह ममता सब भूल चुकी हो। माँ ममता की देवी होती है, अपनी बेटी का सब फर्ज पूरा करना उसका फर्ज होता है। चलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए मैं दिलाऊंगी। मेरी प्यारी ताई जी, आप कितनी अच्छी हो और मेरी माँ कितनी बुरी है। ऐसे में इसके सारी इच्छाएं पूरी की जाए तो वो बिगड़ जाएगी। अब मैं अपनी बेटी को बिगाड़ना नहीं चाहती। छोटे बड़े का लिहाज करना ही भूल गई हो। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। चलो आशा। अजी सुनते हो, जब ये कारोबार में आपकी कोई मदद ही नहीं करते, आपको कोई सहयोग ही नहीं देते, तो क्यों आप इनकी चिंता करते रहते हो सारा दिन? वो कहाँ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा कुमारी आश्रम। जब उनको हमसे ज़्यादा उन पर भरोसा है तो वही लोग खिलाएंगे, वही लोग संभालेंगे इनको। बात तो तुम पते की कर रहे हो। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, हम भी देखेंगे कितने दिन जाएंगे उस आश्रम में। अब तो घर में हाथ मेल लेने पर ही परसा हुआ सब कुछ मिल जाता है ना, इसीलिए कुछ कदर नहीं है हमारी। जब उनका दाना पानी बंद हो जाएगा ना, सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। आ गई महारानी साहिबा आश्रम से। वो कहते हैं ना, किसी को लाख समझाओ लेकिन किसी ने किस्मत ही फूटी पाई है तो क्या करेंगे। हमने फैसला कर लिया, आज से तुम लोगों को दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना दाना पानी कहीं और देख लो। इस घर से तुम्हारा दाना पानी छूट चुका है। पता नहीं कहाँ का शिव बाबा मिला है, कौन सा महामंत्र दिया है, ये पीछा ही नहीं छोड़ता है। शिव बाबा के बारे में कुछ मत कहिए। जब अपने सारे जेवर बेचने पड़ेंगे, रास्ते पर आ जाओगे तो अक्कल सारी ठिकाने आ जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएंगे। हम लोग कुछ भी कर लेंगे पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। शिव बाबा हमारे साथ है। देखते हैं तुम्हारा शिव बाबा कितना दिन तुम्हारे साथ रहेगा। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो देख लेगा, 1 महीना के अंदर तुम्हारा अकल ठिकाने पर आ जाएगा। भाई साहब, हम लोग चिप्स बना लेंगे, उसे बेचेंगे पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। दीदी, आपको तो अपने पति का सहयोग मिला, जिनकी वजह से आप आज इतने आगे बढ़ पाई हैं। पर अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें सहयोग नहीं मिल रहा और घर पे मुश्किलें आ रही हैं, वे भगवान को अपना बनाकर कैसे रखें? मैंने देखिए, कोई भी परमार्थ में चलते हैं गई, कोई ऊंचा कार्य करते हैं तो उन लोगों को सहन तो करना ही पड़ता है। जब तक जीवन में सहन नहीं करेंगे तो हमारी जीवन जो आगे बढ़े या बन सके या कोई अपने जीवन में विशेष कार्य कर सके तो हो नहीं सकता है। इसलिए अगर कोई समझो हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है या कोई समझो गलत अफवाहें उड़ाता है या कोई गलत चर्चाएं करता है, ये तो हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि जैसे वो गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करें। हमने तो अपने जीवन में राइट लिया है और वो नहीं ले पा रहा है तो वो एडजस्टिंग करे। बाकी हमारा ज्ञान योग नहीं कहता है कि पति पत्नी को एक दूसरे को अलग करें। प्रभु के प्यार में बहन जी को कुछ इस तरह की लगन लगी कि उन्होंने सब कुछ सहन किया, पर परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। बेटा चलोगी मेरे साथ? कहाँ माँ? जहाँ मैं ले चूँगी। नहीं, मुझे पता है, अब मुझे आश्रम ही ले जाओगी। बेटा वो अच्छी जगह है, ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने ताऊ जी और ताई जी के पास ही रहना है। आपको जहाँ जाइए आप जाइए। तुम्हारा यही फैसला है? हाँ माँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
रुपए? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। भगवान जो करता है अच्छा के लिए ही करता है। अब हमें सेंटर जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान जब हाथ पैर देता है तो दाना पानी भी देता है। इनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत है। सत्यवती के चेहरे की रौनक और खुशी देखकर ऐसा लगता है कि इस वास्तव में उसे कुछ मिला है। जाने देते हैं उनको, हम कुछ नहीं बोलेंगे, करने दो उनको जो करना है। तुम ठीक ही बोल रही हो। दीदी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्वाइन होने के लिए समर्पित होना ज़रूरी है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम ये समर्पित होना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर परिवार में रह कर के भी अपने जीवन में इस व्रत को धारण कर सकते हैं गई, और ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकते हैं गई। एक नहीं हजारों उदाहरण है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन जो फ्री है, जिसके ये जीवन में कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है, अपनी रचना नहीं रची है उसने, तो वो समझो वो ईश्वरीय सेवा में लगना चाहता है, निर्बंधन है, तो वो समर्पण होकर के अपनी सेवा विश्व कल्याण के लिए अपनी जीवन लगाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे भैया क्यों बंद कर रहे हो, एक पान तो लगाओ। भैया टीवी आवाज हो गया, बंद हो गया अभी। क्या टाइम हुआ, एक पान तो लगाओ और नई खबर को सुनाओ। भैया मैंने सुना है यहाँ कोई ब्रह्मा कुमारी का आश्रम खुला है। ब्रह्मा कुमारी का आश्रम खुला है, मैंने भी सुना है। अच्छा, तो शाम को आइए, शाम को सुना। आगे ठीक है, फिर बात करेंगे फिर। अच्छा क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। अच्छा, सुना है यहाँ पे कोई ब्रह्मा कुमारी का आश्रम खुला है, वहाँ पे नहीं जाना, वो लोग ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक नहीं है। अच्छा, क्या सोचा था और क्या निकला। इनका ज्ञान तो सही में सत्य है, इनके लिए मैंने ऐसा सोचा, शायद भगवान भी हमें माफ ना करे। हाँ भैया, मैं भी इसमें शामिल हूँ। बिना आंसू से समझे हम एक देवी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो हम बड़े पाप के भागी बनते। क्या बातचीत हो रही है भाइयों में? दीदी बस, अगर आज से कोई आपको यहाँ से हटाने की बात करे तो हम 4 भाई हैं, किसी का भी हिम्मत नहीं कि आपको यहाँ से कोई हटा सके। इसकी नौबत नहीं आएगी, शिव बाबा है ना हमारे साथ। जिसके साथ है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। दीदी, जहाँ तक मुझे पता है ब्रह्मा कुमारी में प्योरिटी की बात की जाती है, तो क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया आया हो जिसने आपकी परीक्षा ली हो? एक बार एक 60-65 साल का बुजुर्ग था, बुढ़ा, जो हमारे पास सामने आया और उसने बोला कि ये प्यूरिटी की जो वास्तव में बात उठती है, ऐसे देखिए मैंने आपका ज्ञान भी सुना है और वो यहाँ की सारे यही चर्चाएं जो भी मैं सुनता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी गलत नहीं लगता है। और वो जो भी है सब यहाँ की जो आप प्यूरिटी के ऊपर जोर देती हैं, उसी के ऊपर समझो अनेक प्रकार की बातें उठती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कही ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि प्यूरिटी अच्छी है या खराब है। तो उसने जवाब दिया कि प्यूरिटी तो अच्छी है। तो मैं कि अच्छी चीज़ को अगर जीवन में लाया जाए तो गलत क्या है। उसने प्यूरिटी को अपने जीवन में लाया है और वो अपने जीवन में लाया है और दूसरा नहीं ला सकता है, नहीं ला रहा है, उसकी वो कमज़ोरी है। लेकिन प्यूरिटी तो खराब नहीं है ना, ये तो अपनी कमज़ोरी वीकनेस है। तो प्यूरिटी के में कि आप देखिए, कोई भी दुनिया में कोई विशेष ईश्वरीय कार्य किया है, परमार्थ में चले हैं, तो पहले समझो अपने प्यूरिटी को अपने जीवन में अपनाया है। ब्रह्मचर्य है, जब तक उन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाया है तब तक वो सक्सेस नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस ईश्वरीय शिक्षा को धारण करने के लिए तो उनको प्यूरिटी जीवन में धारण करनी ही पड़ती है। अब सवाल ये है कि 2 जने ये समझो आते हैं
और एक समझो प्यूरिटी को दो जने मैंने पति पत्नी दोनों आते हैं, और वो एक मनी नहीं मानता है प्यूरिटी को, और एक ने प्यूरिटी को धारण कर लिया। तो जब एक ने प्यूरिटी को धारण कर लिया तो प्यूरिटी अच्छी है, उसने बोला कि हाँ अच्छी है, तो फिर ये तो उसकी कमजोरी हुई जो जिसने धारण नहीं कर पाया। अब ऐसे नहीं कि कोई ये कमज़ोर है, गलत है, तो हम कमज़ोर के साथ, गलत के साथ हम भी वैसे बन जाएंगे। हमने अपनी प्यूरिटी को धारण किया, अब उसको एडजस्टिंग करना चाहिए कि हाँ भाई चलो जो अच्छी चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन सामने वाला अपने जीवन में अपना रहा है तो इसको करने दे। तो ये तो उसका मानी थोड़ी वीकनेस है। दीदी कोई ऐसा सुंदर वाक्य सुनाइए दर्शकों को जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, जब आपको भगवान ने कुछ कहा हो, आपके साथ कोई बहुत सुंदर अनुभव हुआ हो। कि एक बार हमारे साकार ब्रह्मा बाबा थे और हम समझो वो क्लास में सुबह क्लास होती थी, तो हम जा कर के वहाँ पर बैठी तो पहले उसके पहले हमको ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत प्यार था और बहुत मानी निश्चय था। ब्रह्मा बाबा ऐसा लगता है कि मेरे सर्व संबंधी यही माने ये ब्रह्मा बाबा ही है, लेकिन शिव बाबा इसमें प्रवेश करता है वो हमको इतना विश्वास नहीं था, निश्चय नहीं था। तो ऐसा था कि हम सामने क्लास में बैठी थी बाबा के, और बाबा आकर के बैठे तो हम ऐसे ही समझो योग में बैठी थी, लेकिन ऐसे नहीं कि हम कोई ध्यान में गई, लेकिन हाँ शरीर से हल्की जरूर थी, बुद्धि एकाग्र थी। तो उस टाइम हम क्या देखती हूँ कि ब्रह्मा बाबा जैसे ही आकर के सामने बैठे हैं और एक ज्योति सी आकर के उनके मस्तिष्क में प्रवेश की है। जितना टाइम माने घंटा 1.5 घंटा उन्होंने वाणी चलाई, तो हम उस ज्योति को मस्तिष्क के बीच में एक स्टार था मानी एकदम जैसे सर्च लाइट दे रहा है, ऐसे हम देखती रही और एकाग्र मानी 1-1.5 घंटा बैठी रही। जैसे ही समझो जब वाणी पूरी होती है तो बाबा उठते हैं और उठ कर के जैसे दरवाजे के साइड में जाते हैं तो वो मानी उल्ट पीठ नहीं देते हैं जल्दी से, जब दरवाजे के सामने जाते हैं तब पीठ देते हैं। तो उसी टाइम हम क्या देखती हूँ कि एक ज्योति सी है वो एकदम निकली चली गई है। तो उस दिन का दिन और आज का दिन कोई भी हमको वो ऐसी कोई हस्ती नहीं जो हमको हिला सके। उस दिन से हमको ये निश्चय हुआ कि वास्तव में ये कर्तव्य शिव बाबा का है और शिव बाबा ही डायरेक्ट समझो ये एक कार्य करा रहा है, ये ब्रह्मा बाबा तो निमित्त है, बीच में डला रहे। बच्चे तो ऊपर वाला के देन है और भगवान का दया से मेरा 5 से सुपुत्र है ही, पर पवित्रता का जो चीज है ना वो मुझे पसंद नहीं आती। आप उसको अगर निकाल दो और आप कहें तो मैं पूरे परिवार का साथ आपका वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। देखो भैया, पवित्र बोलना, पवित्र खाना या पवित्रता को धारण करना, ये अच्छी बात है या बुरी? ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। आपके 5-6 बच्चे हैं तो पवित्र रहने में क्या बुराई है? हाँ, यहाँ तो कुछ बुराई नहीं है। तो आज से आप वचन दीजिए कि आप पवित्र सोचेंगे, बोलेंगे और कर्म करेंगे। जी मैं करूँगा, वचन देता हूँ। बहन जी, आपके आगे मैं एक विचार रखना चाहता हूँ जो मुझे में बहुत दिन से है। जी कहिए। ऐसा है, जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में आया हूँ तब से मुझे बहुत शांति मिली है। ये शांति मुझे और कहीं नहीं मिली। आप बहनों के प्यार पाकर मैं तृप्त हो गया, धन्य धन्य हो गया हूँ। तो मेरे मन में विचार यही है कि मैं आपके ब्रह्मा कुमारी के लिए, बाबा के लिए एक ज़मीन अपना देना चाहता हूँ। उसमें आप हाँ कहे तो। बड़े ही नेक और शुभ विचार हैं। आप बाबा के लाडले ही नहीं बिल्कुल बाबा के राइट हैंड हो। आपने दीदी दादियों की खातिर इतनी अच्छे से की है, उनकी आशीर्वाद आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हुई है। ये दातापन के संस्कार ही हैं जो आपको आम इंसान से देवता बनाता है। बहुत प्रकार की दिक्कतें आई, परिस्थितियाँ आई। एक बार की मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि 2-4 यहाँ के टाउन के वो आपस में चर्चा करते थे और गलत अफवाहें फैलाई। तो एक पान वाला था, उसकी दुकान पर जाते थे
तो वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी आई हैं जो घर परिवार को फिटाती हैं, और उनके पास जाते हैं ना वो अपना ही बना लेती हैं। तो वो पान वाले ने बोला कि अच्छा ऐसी अगर कोई सच्ची बात है तो मैं देखता हूँ। तो वो उसने बोला कि हम आज उसके पास जाएंगे। तो वो पान वाला और 2-3 को साथ में लेकर के वो आया। आकर के उसने बहुत हमारे से क्वेश्चन किया, लेकिन वो समझो हम चित्र थे, पहले चित्रों के ऊपर उसको समझाया, और समझाने के बाद में ना उसने जो भी क्वेश्चन किए उन सब क्वेश्चनों का आंसर दिया। तो वो समझो वो जो आया तो कहे कि यहाँ पर कोई भी मेरे को गलत बात नहीं लगती है, और जो भी मैंने सुना है वो सब गलत है, लेकिन अभी मैं आपसे दीदी बोल के जा रहा हूँ कि आपको कोई भी इस टाउन के अंदर हस्ती नहीं जो हिला सके। और वो वापस चला गया। दीदी कोई ऐसा सुंदर वाकया सुनाइए दर्शकों को जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, जब आपको भगवान ने कुछ कहा हो, आपके साथ कोई बहुत सुंदर अनुभव हुआ हो। तो अमृत वेले भी योग में बैठते या गई, और वो ऐसे भी समझो हमारा कुछ टाइम माना ट्रांस में जाने का पार्ट था। तो ट्रांस में जाने का पार्ट था तो हम ट्रांस में जाते थे, और वो वहाँ से माने बहुत मैसेज लेके आते थे। और वो ऐसे है कि आज की दुनिया ये भी बाबा हमको ट्रांस में दिखाते थे कि कल कौन सी दुनिया आने वाली है। तो उस दुनिया का पूरी रूपरेखा हमारे को सामने आ जाती थी, और आज की दुनिया, तो दोनों को हम कंट्रास्ट करते थे कि आज की दुनिया और कल का भारत क्या है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी घर गृहस्थी छोड़कर हिमालय पर जाया करते थे। तो क्या आपके हिसाब से आज भी भगवान को प्राप्त करने के लिए घर को छोड़कर पहाड़ों पर जाना ज़रूरी है? आज का समय प्रमाण पहाड़ों पे जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का मौसम होता है। जैसे मौसम होता है ना भाई, जैसे फल है वो फल आम है, आम अपने ये समय पे आएगा तो वो मौसम का फल है, तो मौसम के ही प्रमाण आएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी भी समझो ये संसार की जो हालत हो रही है, जो परमात्मा ने भी ये वायदा किया है कि जब अति धर्म की गिलानी होगी तो अधर्म का विनाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे को आना पड़ेगा। तो अभी वो आया हुआ है, हम कोई खोजने जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आया हुआ है और आकर के हमको बहुत सहज रीति से ये सहज राजयोग के द्वारा हमको अनुभव करा रहे हैं। अपने घर को देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आश्रम किसको कहते हैं। पहले ज़माने में यानी घर गृहस्थ आश्रम था, और आज घर गृहस्थ वो गृहस्थ है और आश्रम अलग है। गृहस्थ को हम आश्रम कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्यों कि आश्रम उसको कहा जाएगा जहाँ पवित्रता है, स्वच्छता है, सफाई है। लेकिन आज है गृहस्थ के अंदर पवित्रता है नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से हमने अपने परिवार के अंदर यानी पवित्रता को अपनाया, और पवित्रता के साथ साथ स्वच्छता, सफाई, सच्चाई पूरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाई, और अपनाने के बाद ही समझो हमने गृहस्थ को आश्रम बनाया। तो दीदी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कि अपने जीवन का भी कल्याण करना है और सारे विश्व का भी कल्याण करना है, क्योंकि सारे विश्व का कल्याण होगा। जो परमात्मा का कह रहे कि विश्व को परिवर्तन करना है, तो कल्याण करने के कल्याण होगा तभी भी इसका परिवर्तन होगा। हम हमेशा हमारी ये ऐसा लक्ष्य रहता है, इच्छाएं रहती हैं कि जितना हो सके सारे मनुष्य प्राणियों को ईश्वरीय मैसेज देना, परिचय देना। तो उसके लिए हम बीच बीच में कार्यक्रम रखते रहते हैं, और वो इसी समझो सभी को परिचय देते हैं कि परमात्मा कौन है। जिस परमात्मा को आप याद करते हैं, जो सर्व मनुष्य प्राणियों का परलौकिक पिता है, उसका परिचय डिटेल में देते हैं और प्रैक्टिकल उससे संबंध जुड़ाते हैं। ऐसे तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो है, इनसे हमारी जो पहचान
या सौभाग्य जो है ये 97 में हुआ था, ये शिवसागर में। और नौकरी के दौरान मैं तिनसुकिया में था 2009 से लेकर अभी तक, और 2009 से दीदी का साथ हमारा बहुत संपर्क, बहुत सुमधुर संपर्क है हमारा। और जब भी मैं कोई भी अनुष्ठान होता है हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं। जबकि हम पुलिस का नौकरी करते हैं और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है आप जानते हैं कि बहुत ही डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है, तभी भी बाबा का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद के ज़रिए से मुझे ये मोहलत मिल ही जाती है कि मैं दीदी से मुलाकात करूं। मैं सत्यवती बहन जी से मिला और मिलने के बाद उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इतना मैं, आप जानते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टिकुलरली जो राजनीति में हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, वो लोग व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता के बावजूद भी बहन जी का जब भी हमें हुक्म मिलता है कि आप आइए, हम लोग आते हैं। और उनके प्रति इतनी बड़ी हम लोग की श्रद्धा है और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। ऐसे कभी होता है कि मिलने के बाद में, बहुत दिन होने के बाद में आदमी के प्रति झुकाव कम हो जाता है, ये हो जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। सत्यवती बहन जी के प्रति हम लोग का जो प्रेम, हम लोग का जो उनके प्रति रिस्पेक्ट, आदर है, वो बढ़ते ही गया। और वो भी हमें अपने पुत्रवत, अपने भाई जैसा समझती है। और उनके प्रति और भी हम लोगों को तिनसुकिया वासियों के मन में एक बड़ा ही आदर भाव है, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन समाज के काम में और अपना जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता जो संगठन है उसमें बिताया। जितना वो सकी देश की सेवा की, समाज की सेवा की, लोगों की सेवा की। लोगों को सेवा करने का अर्थ होता है कि समाज और देश का सेवा करना। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, वो उनके चरित्र में एकदम सटीक बैठता है। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे सबसे ज़्यादा बहन जी की पालना मिली। शायद ही मेरे समान और किसी को प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि मैं जब से इस ज्ञान से जुड़ा हूँ तब से ही मुझे बहन जी की पालना मिल रही है। और बहन जी के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की भाषा आती है। और बहन जी हमें अपने पुत्रवत समझकर मुझे सब कुछ सिखलाने का और आगे बढ़ाने का चांस देती रही। और बहन जी ने जो भी मुझको पालना दी, उस पालना का ही ये स्वरूप है जो कि मैं अब तक ज्ञान में आगे बढ़ा और मुझे हर कार्य में आगे रखा उन्होंने। बहन जी ने मुझको माँ की भी पालना दी, पिता की भी पालना दी और एक गुरु की पालना, टीचर की पालना भी दी। तो ये जो सर्व संबंध की जो बाबा से पालना लेने की जो बात है वो मैंने प्रैक्टिकल में बहन जी के द्वारा प्राप्त की है। हमने मम्मा बाबा की पालना तो नहीं ली, लेकिन मम्मा बाबा से पालना ली हुई बहन जी हमारे पास है। ये मुझको हमें बहुत खुशी है और नाज है कि बाबा की जो पालना इन्होंने ली, मम्मा की पालना ली, वो महसूस करते हैं कि आदरणीय बहन जी के द्वारा जो हमें सेवाएं मिल रही है, जो पालना मिल रही है, हमें वो बाप दादा की याद स्वतः ही दिलाती है। मैं जिस समय आसाम में दीदी जी के पास आई थी, उस समय रक्षाबंधन का समय था। दूसरे ही दिन, 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन था। तो आते ही मुझे पहले तो एक लेख लिखने के लिए, पेपर में निकालने के लिए लेख लिखने के लिए दिया। मैंने उससे पहले कभी आर्टिकल लिखा नहीं था, लेकिन उस समय बाबा की प्रेरणा से और दीदी के सहयोग से मैंने वो आर्टिकल लिखा। और जब रक्षाबंधन का दिन आया तो कई स्थानों पर दीदी जी के साथ मुझे राखी बांधने के लिए जाना हुआ। उससे पहले मैं कहीं वीआईपी को राखी बांधने के लिए भी नहीं गई थी। तो दीदी जी के साथ वीआईपी से मिलना कैसे होता है, कैसे उनकी सेवा करनी होती है, वो सब भी सीखने को मिला। और बहुत सारी बातें, जैसे बड़ों को पत्र कैसे लिखे जाते हैं, दीदी जी की इतनी सरल और इतनी
अच्छी भाषा होती थी, वो मेरे को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी और उसमें भी दीदी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। तो ज्ञान में आने के बाद 3 साल बाद जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मैं मधुबन गई थी कुमारियों की ट्रेनिंग में, और वहाँ से फिर मुझे दादी जी ने इधर आसाम में भेजा, तिनसुकिया में दीदी के पास सेवा के लिए। तो मैं जब यहाँ आई और मैंने पहली बार ही जब दीदी को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि बड़ी दीदी जी जो साकार ब्रह्मा बाबा से उन्होंने पालना ली हुई है, तो उनके साथ में हम रहते थे और दीदी बाबा के साथ का अनुभव सुनाती थी। तो उस अनुभव को सुन सुन के हमें और भी ज़्यादा प्रेरणा मिली और ऐसा लगा कि वास्तव में दीदी के साथ ही हम इस ज्ञान मार्ग में और आगे से आगे बढ़ पाए। दीदी ने हर रीति से हमें पालना दी, बहुत सब कुछ सिखाया, और दीदी का जो एक कुशल प्रशासन वो हमने देखा, और ज्ञान में पूरी तरह से दीदी किस प्रकार इस ज्ञान को जीवन में उन्होंने धारण किया है। अमृत बेले का योग, हर बात में एक्यूरेसी और सिखाने की भावना, ये बहुत अच्छी लगी हमें दीदी में, और उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। दर्शकों, डगर कितनी भी ऊपर या नीचे क्यों ना हो, पर वो इंसान सफल ज़रूर होता है जिसका मन साफ और नेक हो। भगवान के रास्ते पर चलना कठिन ज़रूर है पर सुखदायी भी। कहते हैं ना, जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। नमस्ते।
आशना